गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए अभी तक हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ, वहाँ पे हमने क्या निकालना सीखा था, ट्रांसफर फंक्शन। दैन हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया। उसके बाद हमने कौन से चैप्टर पे आए, टाइम डोमेन एनालिसिस। वहाँ पे हमने क्या देखा, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन होता था और वहाँ से हम ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स उस ट्रांसफर फंक्शन का और सिस्टम से कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल, गीज़र, लैपटॉप, कोई भी सिस्टम हो सकता है, उस सिस्टम का हमने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स निकालना सीखा था। टीपी, टीआर, एमपी, टीएस, ये कुछ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स निकालना सीखे थे हमने। फिर वहीं से उसी ट्रांसफर फंक्शन से हमने उसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स निकालना भी सीखा था। और वहाँ पे रिस्पॉन्स के नाम पे हमने क्या निकाला था, ESS, KP, KV, KA कि कितना स्टेडी स्टेट एरर रहेगा हमारे ट्रांसफर फंक्शन में जब हम इसे कोई इनपुट अप्लाई करेंगे। वेरियस इनपुट्स के लिए हमने ESS की वैल्यूज़ भी देखी थी। और अब देखिए, अब हम स्टेबिलिटी निकालना सीखेंगे। अब हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन होगी, वहाँ से या तो हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, कोई भी चीज़ गिवन होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो वहाँ से हम दिस चैप्टर ऑनवर्ड्स स्टेबिलिटी निकालना सीखेंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है भी है कि नहीं। मतलब उसका टाइम रिस्पॉन्स निकालना, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स निकालना एकदम बेकार होगा अगर वो सिस्टम हमारा स्टेबल ही ना हो। तो अब सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, ये सिस्टम स्टेबल कौन सा होता है और अनस्टेबल सिस्टम कौन सा होता है, पहले ज़रा वो देखिए। ये कुछ सिस्टम्स के टाइम रिस्पॉन्स ग्राफ बने हुए हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या होता है पहले भी हमने सीखा था, आउटपुट सिनोनिम ही है आउटपुट के लिए रिस्पॉन्स। ये कुछ टाइम रिस्पॉन्स के ग्राफ्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये टाइम रिस्पॉन्स एक स्टेबल सिस्टम को रिकग्नाइज करता है, इंडिकेट करता है, और सिमिलरली ये टाइम रिस्पॉन्स ये आउटपुट किसी सिस्टम का एक अनस्टेबल सिस्टम को इंडिकेट करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ये जो स्टेबल सिस्टम का रिस्पॉन्स है, टाइम रिस्पॉन्स है, ये थोड़ी देर बाद अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव कर लेता है। होता क्या है यहाँ पे आपका ट्रांजिएंट पीरियड, ये वाला आपका टाइम रिस्पॉन्स का ये वाला हिस्सा, ट्रांजिएंट पीरियड थोड़ी देर बाद डाई आउट हो जाता है और फाइनली आपका आउटपुट अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू अचीव कर लेता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ट्रांजिएंट पार्ट है आपके टाइम रिस्पॉन्स का, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो एक्सपैंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फाइनली आप कभी अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू अचीव करते ही नहीं है, क्योंकि आपका कभी ट्रांजिएंट पीरियड कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। तो इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है, ट्रांजिएंट पीरियड यहाँ पे डाई आउट हो जाता है कुछ देर के बाद स्टेबल सिस्टम्स में, और अनस्टेबल सिस्टम्स में ट्रांजिएंट कभी डाई आउट नहीं होता, वो हमेशा ग्रो हो रहा होता है। और इन्हें हम कहते हैं अनस्टेबल सिस्टम्स, जहाँ पे आपका ट्रांजिएंट डाई आउट ना हो और इंडेफिनिटली ग्रो करता रहे, तो उन सिस्टम्स को हम कहते हैं अनस्टेबल सिस्टम्स। तो इन दोनों सिस्टम्स में डिफरेंस क्या बना, ट्रांजिएंट पीरियड का। और हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि ट्रांजिएंट पीरियड किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ट्रांजिएंट पीरियड आपका कम्प्लीटली आपकी लोकेशन ऑफ पोल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पोल्स जो हैं वो एस प्लेन में कहाँ लाई कर रहे हैं। अगर तो वो यहाँ कहीं लाई कर रहे हैं तो आपका जो उसका रिस्पॉन्स आएगा सिस्टम का, वो स्टेबल आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा, आपका टाइम रिस्पॉन्स में ट्रांजिएंट थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही आपकी कोई सिस्टम का पोल्स, लोकेशन ऑफ पोल्स राइट हैंड साइड पे कहीं एस प्लेन के लाई कर रहे हो, तो जो आपका टाइम रिस्पॉन्स आएगा, आउटपुट आएगा आपके सिस्टम का, वो इस तरह का आएगा, ग्रोइंग का आएगा। वहाँ पे कभी ट्रांजिएंट पीरियड ख़त्म ही होगा और कभी आप स्टेडी स्टेट अचीव ही नहीं करेंगे। तो बात आ जाती है, जो हमने अब चैप्टर्स पढ़ने हैं जहाँ पे हमने स्टेबिलिटी निकालनी है, वहाँ हम निकालेंगे क्या, वहाँ हम हमेशा चेक करते रहेंगे कि लोकेशन ऑफ पोल्स क्या है हमारे गिवन सिस्टम की, और लोकेशन ऑफ पोल्स यहाँ पर है कहीं कि नहीं। अब हमने स्टेबिलिटी निकालनी है, ट्रांजिएंट पीरियड चाहिए स्टेबिलिटी के लिए ख़त्म हो जाए थोड़ी देर के लिए, और ट्रांजिएंट पीरियड कम्प्लीटली लोकेशन ऑफ पोल्स पर डिपेंड करता है। तो अब हम अपने दिस चैप्टर ऑनवर्ड्स, रूट थर्ड ऑनवर्ड्स, लोकेशन ऑफ पोल्स निकालना सीखेंगे। देखिए आपका सिस्टम अगर कुछ इस तरह से है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और उसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से गिवन है, तो आप लोकेशन ऑफ पोल्स बता सकते हैं कि ये -1 यहाँ पे इसका एक पोल है, तो ये सिस्टम स्टेबल ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसका पोल लाई कर रहा है। तो ये बात आ गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स की। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात करें अगर, तो उसकी भी अगर इक्वेशन गिवन हो, मान लेते हैं कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि इसके जो एस प्लेन में हम पोल्स लोकेट करेंगे, तो एक यहाँ पे आ जाएगा -1 पे और एक यहाँ आ जाएगा -3 पे, तो ये सिस्टम भी स्टेबल है। सिमिलरली अगर हम आगे चलें, हायर ऑर्डर सिस्टम्स की बात करें, थर्ड ऑर्डर पे आ जाए, थर्ड ऑर्डर सिस्टम का एक इक्वेशन ले लेते हैं कोई इस तरह की, +4s² + 6s + 5,
और इसका पोल्स को अगर ड्रॉ करें तो ये क्यूबिक इक्वेशन भी आप सॉल्व कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे बड़े आराम से, और इसके पोल्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे तो आप कहेंगे ये सिस्टम भी हमारा स्टेबल है। बट अगर हम आगे आगे चलते चलें, हायर ऑर्डर सिस्टम्स पे आ जाएं, 5th ऑर्डर सिस्टम पे, 6th ऑर्डर सिस्टम पे, 7th ऑर्डर सिस्टम पे, फिर वहाँ पे इस तरह की इक्वेशंस के रूट्स निकालना और चेक करना कि इसके पोल्स कहाँ लाई कर रहे हैं और कहाँ नहीं लाई कर रहे हैं, वो काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आसान करने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया, जो आपके हायर ऑर्डर सिस्टम्स की स्टेबिलिटी निकालने में आपको मदद करेगा, बताने में कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। मतलब रूथ हर्विट्ज़ आपको हाँ या ना में जवाब देने में मदद करेगा कि आपका गिवन सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। आप फॉर एग्जांपल कह सकते हैं वैसे कि ये 7th ऑर्डर सिस्टम हो, 8th ऑर्डर सिस्टम हो, 6th ऑर्डर सिस्टम हो, उसके रूट्स आप कैलकुलेटर पे नहीं निकाल सकते, कॉपी पेन पे नहीं निकाल सकते, काफ़ी मुश्किल काम होगा, लेकिन आप कंप्यूटर पे ज़रूर निकाल सकते हैं हायर ऑर्डर सिस्टम के रूट्स और बता सकते हैं कि उसके रूट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, एस प्लेन में यहाँ यहाँ या यहाँ, और फिर उन रूट्स की लोकेशन पे आप बता सकते हैं डिसाइड करके कि आपका सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं। तो फिर बात आ जाती है रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया क्यों पढ़ना है। अगर हम इन हायर ऑर्डर सिस्टम्स की रूट्स की लोकेशन सिंपली पहले रूट्स निकाल सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर और फिर वहाँ पे एस प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये रूट्स लाई कहाँ कर रहे हैं, और फिर वहाँ से बता सकते हैं सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो फिर हमें रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया पढ़ना क्यों है। देखिए, आपको डिज़ाइनिंग पर्पस में रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया हेल्प करता है। अगर आपको कोई कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना है, आपका लैपटॉप, मोबाइल, गीज़र, कार, कोई भी आपको कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो वहाँ डिज़ाइन पर्पस के लिए आपको रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया आना चाहिए। देखिए, आप कोई भी अपने पोल्स निकालेंगे और वो कहीं इस तरह से लाई कर रहे होंगे एस प्लेन में, जैसे इस ब्लू मार्किंग के साथ बना हुआ है, तो आपका सिस्टम स्टेबल गिना जाएगा। और सिमिलरली अगर आपके पोल्स की लोकेशन कुछ इस तरह से आए इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे एस प्लेन के, तो वो सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर आपके पोल्स कहीं इस तरह से जियोमेगा एक्सिस पे लाई कर जाएंगे तो वो आपका सिस्टम जो होगा वो मार्जिनली स्टेबल होगा। तो स्टेबल सिस्टम कौन सा होता है, अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है, ये तो हमने देखा ही उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। स्टेबल सिस्टम में ट्रांजिएंट डाई आउट कर जाता है थोड़ी देर के बाद, तो हम स्टेडी स्टेट अचीव कर लेते हैं थोड़ी देर बाद, वो हो गया स्टेबल सिस्टम। और अनस्टेबल सिस्टम कहाँ हुआ, जहाँ पे आपका ट्रांजिएंट पीरियड लगातार ग्रो ही करता रहता है, वो कौन सा हो गया आपका अनस्टेबल सिस्टम। तो बात आती है ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम्स कौन से होते हैं, तो जरा वो भी देख लीजिए। देखिए, ये ग्राफ आ गया आपका स्टेबल सिस्टम्स का, ये ग्राफ आ गया आपका अनस्टेबल सिस्टम का, और आपके जो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम्स होते हैं उनका ग्राफ कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे है क्या, ऑसिलेशंस हैं, ना ही ये ग्रो हो रही हैं ना ही ये डाई आउट हो रही हैं विद टाइम, ये सस्टेन्ड है। सस्टेन्ड ऑसिलेशंस आपको मिलेंगी आपकी मार्जिनली स्टेबल सिस्टम में, जहाँ पे आपके पोल्स गलती से जियोमेगा एक्सिस से यहाँ शिफ्ट कर दें तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे, और वही पोल्स की लोकेशन अगर आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। बट फॉर टाइम बिंग जब तक आपके जो पोल्स हैं यहाँ पे इस जियोमेगा एक्सिस पे लाई करते रहेंगे, ये मार्जिनली स्टेबल होंगे, और इन सिस्टम्स के अंदर आपको एक सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिलेंगी अबाउट योर मीन वैल्यू, योर स्टेडी स्टेट वैल्यू।